ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में प्रदीप और पप्पी का परिवार रहा करता था। चार भाइयों में ऊपर से दूसरे नंबर का प्रदीप कोई काम धंधा नहीं करता था और नशे का आदी था। चारों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन सड़क किनारे करीब 2 बीघा जमीन पर बनी दुकानों को लेकर प्रदीप का अपने तीनों भाइयों से विवाद रहता था। हालांकि बावजूद इसके सभी चारों भाई एक मकान में रहते थे। प्रदीप के 2 बच्चे थे, जिनमें 15 साल की बेटी निधिका और 13 साल का उसका बेटा सुधांशु था, जो 8 क्लास में पढ़ता था। प्रदीप ने अपने हिस्से की ज्यादातर जमीन बेचकर एक कार और एक मकान खरीदा था और बाकी के पैसों की वो शराब पी चुका था। हालत यह थी कि दुकानों से मिलने वाले किराए से ही उसका घर चलता था। इस बात पर भी भाइयों का उससे झगड़ा होता था, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। बात 6 मई 2026 की है। दोपहर के वक्त प्रदीप अपने इकलौते बेटे सुधांशु को कार में बैठाकर घर से निकला और कुछ घंटे बाद वापस लौट आया, लेकिन तब उसके साथ सुधांशु नहीं था। शाम तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देर रात तक भी सुधांशु नहीं दिखाई दिया तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। परिवार ने प्रदीप से पूछताछ की तो वो उल्टा भाइयों पर बेटे के अपहरण का आरोप लगाने लगा। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदीप से पूछताछ की, लेकिन वो बार बार कहानी बदलता रहा। कभी कहता भाइयों ने उसके बेटे का अपहरण किया है, तो कभी कहता कि बेटा अपने दोस्त के घर पर है, तो कभी कहता वो रिश्तेदारी में गया है। लेकिन ये सब बातें झूठी थी। शक के आधार पर पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो आखिरी बार सुधांशु पिता प्रदीप के साथ कार में जाता दिखाई दिया। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई थी कि इस बीच मोहल्ले के लोगों को पास के तालाब में बच्चे की लाश उतराती दिखाई दी। परिवार ने लाश देखी तो पैरों तले की जमीन खिसक गई, गला दबाकर बच्चे की हत्या की गई थी। अब पुलिस ने प्रदीप से सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसने कहानी सुनाई जो एक पिता सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रदीप ने बताया कि मैंने कार में ही बेटे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को तालाब में फेंक दिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि जब वो बेटे का गला दबा रहा था तो बेटा बार बार हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन तब भी उसको बेटे पर तरस नहीं आया। आरोपी प्रदीप ने बताया कि वो हर हाल में अपने भाइयों से बदला लेना चाहता था और उन्हें जेल भिजवाना चाहता था ताकि उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर सके। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने हिस्से की ज्यादातर जमीन बेच दी थी, लेकिन एक जमीन का मामूली टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। आरोपी इस टुकड़े के बदले में सड़क किनारे उस 2 बीघा जमीन को लेना चाहता था, जिस पर दर्जनों दुकानें बनी हुई थी, क्योंकि दुकानों का किराया लाखों रुपये था और इस जमीन की कीमत भी करोड़ों में थी। लेकिन तीनों भाई इसके लिए तैयार नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने इस दरिंदे पिता को जेल भेज दिया है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की इस पूरी कहानी ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने में अपना जीवन गुजार देता है, उस पिता के संघर्ष को इस इंसान ने कलंकित कर दिया है।